नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और जो पंडित नेहरू हिंदू धर्म के इतने बड़े विरोधी, अचानक वो महामृत्युंजय जाप उन्होंने क्यों करवाया था, वो भी 4.25 लाख का। ये सवाल उठना लाजमी है कि नेहरू जो कहते थे कि पढ़ाई से अंग्रेज, संस्कार से मुस्लिम और दुर्घटना से हिंदू हूँ। हमेशा हिंदू धर्म को कहीं भी वो मतलब नीचा दिखाने के कोई मौके नहीं छोड़ते थे। जो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में खुद भी नहीं जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति को भी मना करते हैं जाने से, और वो जब चले जाते हैं तो उनको वो बहुत जलील करते हैं, और उसके बाद भी वो समझ से परे है कि महामृत्युंजय जाप वो उन्होंने क्यों करवाया था। अब ये जानते हैं कि ये इन्होंने कब करवाया। ये अपने जीवन के आखिरी दौर में करवाया था। किस लिए? अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। मतलब जो उनको किसी ने सलाह दी थी कि आपका जो है, आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र जो है सही नहीं चल रहा है। ज्योतिष के सलाह पर वो अपने उम्र को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने 4.25 लाख लगभग जो है महामृत्युंजय जाप उन्होंने करवाया था। ये बड़ा अजीब सा, विचित्र सा है। जब मैं ये चीज पढ़ रहा था तो मैं हंस भी रहा था, और मुझे बड़ा लग रहा था कि ये आदमी कैसा आदमी था। दोहरा मतलब तिहरा, पता नहीं इस आदमी के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और उसी रास्ते पे अभी पद चिन्ह पे जो राहुल गांधी भी चल रहे हैं। और मतलब अगर बात करें कि कितना, तो लगभग उनका 27 मई 1964 को नेहरू का जो है निधन हुआ था। और उसके पहले लगभग जो है इन्होंने ये करवाया 4.25 लाख बार जाप करवाए। इस दौरान जो है वो इनके जो एक सहयोगी, कैबिनेट में इनके एक सहयोगी थे, टीटी कृष्णामाचारी। उनका भी कहना था कि वो बताते हैं कि वो उस समय जो इंदिरा गांधी हमेशा फोन पर नेहरू जी से बात करते रहते थे, जिस समय जाप चल रहा था। होता है ना कि जिसके नाम से जाप होता है या संकल्प होता है, उस व्यक्ति को उपस्थित होना होता है या बीच बीच में आते रहना होता है। तो वहां वो आते भी थे। ये कृष्णामाचारी भी कह रहे हैं। और उनके जो बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, याद होगा, बीच में गुलजारी लाल नंदा, वो भी मतलब इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ भाई, ये जो है बीच में फोन पर के जरिए वहां पे रहते थे, और नहीं तो बीच बीच में जब मौके मिलते थे तो इस जाप के दौरान वो आते भी रहते थे, वहां पे सम्मिलित भी होते थे। अब इसमें एक चीज और है ना कि समझ में, ये तो समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि वो ज्योतिष की बात आखिर उनका भरोसा बढ़ा कैसे। कि भाई जैसे अब नेहरू जी के जो है मतलब कहना है ये नहीं कि हाँ, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि इंदिरा गांधी ने ये अपने मन से करवाया था, लेकिन नहीं। गुलजारी लाल नंदा ने कुलदीप नैयर जी को बताया था कि भाई नेहरू के जीते जी उनकी लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र के 4.25 लाख का जप का सच क्या है, उसके बारे में उन्होंने अपना, नैयर साहब ने अपनी आत्मकथा में जाप कराने वाले पंडित से अपनी बातचीत का उल्लेख किया है। पंडित ने बताया था नैयर जी को कि इंदिरा गांधी जाप के दौरान पंडित नेहरू की उपस्थिति दर्शाने के लिए बीच बीच में उनसे फोन पर बात करती थी। नंदा ने नैयर को बताया था कि पंडित नेहरू की रजामंदी से, गुलजारी लाल नंदा ने बताया था कि ये पंडित नेहरू की रजामंदी से ही महामृत्युंजय मंत्र का 4.25 लाख बार जाप कराया गया। कई बार जाप के दौरान नेहरू खुद भी उपस्थित रहते थे। नंदा ने यह भी दावा किया, गुलजारी लाल नंदा जी ने यह भी दावा किया कि इससे नेहरू की उम्र 4-5 साल बढ़ गई थी। वे और जिंदा रहते, बशर्ते भुवनेश्वर में दिल का दौरा पड़ने के बाद एक खास व्यक्ति को कैबिनेट में न लिया होता। नंदा जी के अनुसार ज्योतिष की सलाह पर नेहरू ने इस मंत्री का नाम वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति के पास पहुंच गई थी। अब कुलदीप नैयर के मुताबिक नंदा जी जिस मंत्री का बात कर रहे थे, जिस मंत्री की बात कर रहे थे, वो कोई और नहीं, वे लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन यहाँ पे कुलदीप नैयर के ख्याल में नंदा की यह बात सही नहीं थी, क्योंकि नेहरू यदि शास्त्री का नाम वापस लेना चाहते तो शपथ ग्रहण के पहले तक ऐसा कर सकते थे। अब ये ज्योतिष के कहने पे, गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने कुलदीप नैयर जी को बताया था कि ये ज्योतिष के कहने पे ऐसा मतलब उन्होंने किया था कि उनकी उम्र बढ़ जाएगी, और अभी उनकी उम्र और बढ़ती अगर वो ज्योतिष की मान लेते कि इनको, लाल बहादुर शास्त्री को, अगर वो अपने कैबिनेट में नहीं लिए होते। अब अंतिम दिनों में ये भी मैंने बताया गया है कि भाई अंतिम दिनों में नेहरू काफी धार्मिक
होने की बात उनके नजदीकी रहे एक अन्य मंत्री टीटी कृष्ण मचारी ने भी कही थी कि वो लास्ट में आखिरी दौर में बहुत धार्मिक हो गए थे। नैयर से कृष्ण मचारी ने कहा था, जब 1954 में दक्षिण के एक मंदिर में प्रवेश के लिए नेहरू से कुर्ता और उतारने के लिए कहा गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अपने अंतिम दिनों में नेहरू काफी धार्मिक हो गए थे। उनकी मृत्यु के समय उनके बिस्तर के पास गीता और उपनिषद रखे हुए रहते थे, है ना। बड़ा विचित्र सा बात। अब इसमें समझ में नहीं आता है कि ये आदमी आ, एक तरफ जब जब अपने जोशो खरोश जवानी से लेकर जब तक ताकत बल पैसा सब कुछ था तब तक हिंदू धर्म को गिराने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा इस व्यक्ति ने, क्या क्या नहीं किया। और लास्ट जब जो कहता है ना कि जब मृत्यु मौत तुझको आवाज देगी तो तुझको आना पड़ेगा में, ये जो निर्गुण वगैरह में होता है और बाद में उस समय जो भगवान का ख्याल आता है, ऊपर वाले का ख्याल आता है, इस बंदे को भी यार ये 4.25 लाख जो है महामृत्युंजय जब भी करवाया और 5 साल ये बंदा बचा भी, जैसा गुलजारी लाल नंदा जी का ये कुलदीप नैयर के साथ जो साझा उन्होंने किया है उसमें है किस्सा, ये मैं नहीं कह रहा। आप सर्च कर करके गूगल पे देख लीजिएगा, कहीं पे मिल ही जाएगा आपको। अब इसे ढकोसला कहें या क्या कहें, या ये कहें कि मरते मरते शायद उसे एहसास हुआ सनातन धर्म की ताकत। और ये राहुल गांधी को कौन समझाए, राहुल गांधी को भी एहसास होगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी जितना करना है कर लो, लास्ट में तुम्हें भी ध्यान में आएगा। खैर चलिए, इस पर आप लोगों का क्या मानना है कि क्या वो मौत के पहले के जो एक अनुभव जो एक अंदर से जो रहता है कि भाई जागा था, या वो क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।